नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या नॉन वेजिटेरियन खाने का फर्टिलिटी पे कोई असर होता है, कोई फायदा होता है? नॉन वेजिटेरियन फूड्स में हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं। एनिमल प्रोटीन्स में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, एग और स्पर्म डेवलपमेंट और एम्ब्रियो सपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये सारे ओवेरियन फॉलिकल ग्रोथ के लिए और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे चिकन, फिश, एग्स, रेड मीट वगैरह। इन नॉन वेजिटेरियन फूड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। स्पेशली जो फैटी फिश होते हैं जैसे सामन, सार्डीन्स, मैकरल नामक फिश, इनकी वजह से ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्फ्लेमेशन कम होता है और एग और स्पर्म का क्वालिटी बेहतर होता है। इसकी वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन और अर्ली प्रेगनेंसी भी सुधरता है। ओमेगा 3 हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए और पीसीओ रिलेटेड इनफर्टिलिटी को सुधारने में महत्वपूर्ण होता है। जिंक भी होता है नॉन वेजिटेरियन में। ये एक ऐसा फर्टिलिटी मिनरल है जो रेड मीट में, शेल फिश यानी ऑयस्टर्स, पोल्ट्री में, मतलब चिकन वगैरह में पाया जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, ओव्यूलेशन और एग डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। जिंक डेफिशिएंसी लो स्पर्म काउंट, क्वालिटी और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के साथ जोड़ा गया है। आयरन बहुत जरूरी होता है ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन के लिए, स्पेशली हीमे आयरन जो रेड मीट, लिवर, चिकन में पाया जाता है और ये बेहतर अब्सॉर्ब होता है प्लांट बेस्ड आयरन से भी, यानी कि अगर आप हरी पत्ती खाओगे उससे भी बेहतर होता है। इसकी वजह से एन ओव्यूलेशन सुधरता है, जैसे अंडे अगर रिलीज नहीं हो रहे हैं, और एंडोमेट्रियल लाइनिंग सुधरता है। एम्ब्रियो ग्रोथ अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम भी बहुत अच्छा रहता है। कुछ स्टडीज तो ये भी दिखाते हैं कि लो आयरन रहने की वजह से इनफर्टिलिटी रेट्स ज्यादा होते हैं और रिस्क ऑफ मिसकैरेज भी ज्यादा होता है। नॉन वेजिटेरियन में विटामिन B12 होता है जो डीएनए सिंथेसिस और हार्मोनल बैलेंस के लिए आवश्यक होता है। ये एनिमल प्रोटीन्स में ही पाया जाता है, जैसे अंडा, मीट, फिश, लिवर वगैरह। इसकी वजह से एग और स्पर्म डीएनए इंटीग्रिटी सुधरता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बेटर होते हैं, स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम। महिलाओं में ईस्ट्रोजन, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बैलेंस वगैरह भी देखा गया है। B12 जो है वेजिटेरियंस में और वेगन डाइट वालों में डिफिशियंसी में पाया जाता है, नहीं तो उसको सप्लीमेंट किया जाना चाहिए। एल कार्निटीन जो है स्पर्म एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये रेड मीट में पाया जाता है और एल कार्निटीन की वजह से स्पर्म का एनर्जी सुधरता है, मोटिलिटी भी बेहतर होता है। इसकी वजह से स्पर्म ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचता है। सेलेनियम और CoQ10 जो सी फूड में पाए जाते हैं, मीट्स में, चिकन में पाए जाते हैं, इससे स्पर्म मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी और महिलाओं में अंडों का माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन सुधरता है। सेलेनियम की वजह से थायराइड फंक्शन सपोर्टेड रहता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है फर्टिलिटी के लिए। नॉन वेजिटेरियन फूड्स का फायदा बहुत होता है फर्टिलिटी के लिए डेफिनेटली, लेकिन इसे आपको मॉडरेशन में खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लीन कट खाना चाहिए और प्रोसेस्ड नहीं खाना चाहिए, जैसे सॉसेजेस, बेकन, इसमें डेंजरस एडिटिव्स होते हैं। इनके साथ अगर आप वेजिटेबल्स भी खाओगे तो ही ये बैलेंस होता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आएं।